पर हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। हर कोई जानता है कि पाकिस्तान के इरादे कभी नेक नहीं, वो अपनी बुरी नजर कश्मीर पर गड़ाए हुए हैं। ऐसे में सीमा पार से कई बार बेतुके बयान भी सुनने को मिलते रहते हैं। ऐसा ही एक बयान इमरान के नए राजनीतिक प्यादे शाहिद अफरीदी ने दिया है। अफरीदी ने प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय सेना पर निशाना साधा है, जिसका जवाब भी गौतम गंभीर ने बखूबी दिया है। लेकिन एक बात साफ है, इन हरकतों का पाकिस्तान को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आफरीदी को आपने सुना, जाहिर सी बात है आफरीदी अब पाकिस्तान की उस नापाक ब्रिगेड में शामिल हो चुके हैं जो भारत के खिलाफ साजिशें रचती है, भारत के खिलाफ बोलती है। 3 मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विराट कोहली के कोच राजकुमार शर्मा जी, रितिंदर सोढ़ी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार एजाज वसीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले एजाज जी, मैं आपके पास आता हूं। युवराज और हरभजन सिंह ने मदद की थी शाहिद अफरीदी की, लोगों से अपील किया था कि शाहिद अफरीदी की मदद करिए, उनके फाउंडेशन की आप मदद करिए। आज इस अपील के लिए ट्विटर पर उन्हें ट्रोल किया गया। क्या इसी दिन रात के लिए मदद की थी युवराज और हरभजन ने कि शाहिद अफरीदी जहां से मदद मिल रही है उसी के खिलाफ जहर उगले, भारत के खिलाफ जहर उगले, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बोले? एजाज साहब, आवाज आ रही है आपको? लगता है कुछ तकनीकी दिक्कतें हैं, एजाज साहब तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं राजकुमार जी का रुख करता हूं। राजकुमार जी, मदद करते हैं ना, युवराज और हरभजन ने मदद किया था, आज उन्हें ट्रोल किया गया इसके लिए आफरीदी के इस स्टेटमेंट के बाद, तो इसीलिए मदद करते हैं क्या? शायद एजाज वसीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एजाज साहब, आवाज आ रही है आपको? मैं आपको सुन पा रहा हूं, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल, अब आ रही है। एजाज साहब, आपसे मेरा पहला सवाल यह है कि भारत से युवराज और हरभजन ने बाकायदा मदद की थी शाहिद अफरीदी की, ये लोगों से अपील की थी कि शाहिद अफरीदी के फाउंडेशन में दान दे, लोग मदद करें ताकि वहां पर वो लोगों की मदद कर पाए। अब देखिए ना, जहां से मदद मिली, जिस मुल्क से मदद मिली, उसी मुल्क के खिलाफ पीओके में जाकर बोल रहे हैं शाहिद अफरीदी। क्या इसीलिए मदद किया था? देखिए, एज ए क्रिकेटर मैं शाहिद अफरीदी की इन बातों से एग्री नहीं करता कि एज ए क्रिकेटर उन्होंने जिस तरीके के जबान इस्तेमाल की है, एज ए पाकिस्तानी वो अपनी बात से बिल्कुल ठीक है। देखिए, अगर इंडियन का ये मौका हो सकता है कि पाकिस्तान वाला कश्मीर पीओके हमारा है, और अगर जिस तरीके से आज हमने देखा कि गौतम गंभीर ने जनरल बाजवा और इमरान खान के खिलाफ जो जबान इस्तेमाल की और उसने अपने ट्वीट के वर्ड इस्तेमाल किया कि तो आप चाहते हैं कि शाहिद अफरीदी को जो बोलना है बोलकर चले जाएं? आप ये चाहते हैं कि शाहिद अफरीदी को जो बोलना है बोलकर चले जाएं भारत के प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ, भारत के खिलाफ, और यहां से जवाब भी ना मिले? आप ये चाहते हैं एजाज साहब? देखिए, इंडिया से हमेशा इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल होती है कि हम पीओके लेंगे, हमने आपसे बांग्लादेश ले लिया, हम ये कर, तो फिर पाकिस्तानी भी 27 फरवरी को याद करते हैं। ये एक ब्लेम गेम है। जो आपने पहला सवाल किया, मैं अभी भी वहीं पर मौजूद हूं कि एक फंड रेजर के तौर पर, एक सोशल वर्कर के तौर पर शाहिद अफरीदी को ये जेब नहीं देता था, लेकिन एक पाकिस्तानी होने के नाते ये उसका हक है कि वो पीओके के बारे में बोले, वो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के बारे में बोले। नहीं, सुनिए एजाज साहब, थोड़ा सा क्या होता है ना एजाज साहब, मैं राजकुमार जी कुछ जवाब देना चाह रहे हैं, उससे पहले मेरी एक बात सुन लीजिए, फिर मैं राजकुमार जी का रुख करता हूं। जब आप टेलीविजन पर बैठते बोलते हैं ना, तो शब्दों का बड़ा मायने रह जाता है। पीओके जब बोलते हैं तो पीओके का मतलब होता है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी पाकिस्तान ने कब्जा किया है। आपने भी अपनी बोलचाल की भाषा में पीओके का इस्तेमाल किया ना, मतलब अंदर से सच्चाई आपको भी पता है जैसा पीओके है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, पाकिस्तान का कश्मीर नहीं है। और जिस दिन जरूरत, सुनिए, जिस दिन वो भी समय आएगा, वो भी समय आएगा कि पीओके जो है ना, वो पीओके नहीं रह जाएगा, वो फिर अखंड भारत का हिस्सा रह जाएगा, वो समय भी आएगा। तो क्या आपने बोला, जरा जब ये शो खत्म हो जाए तो जरा सुनिएगा। चलिए राजकुमार जी, आपका जवाब देना चाहते हैं। राजकुमार जी, देखिए, मौके मैं कहता हूं कि एक तरफ भारतीय खिलाड़ी हैं जो बिल्कुल मजहब की बात नहीं करते हैं और
बिना किसी मजहब की बात सोचे हुए वो हेल्प करते हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर के एक फंड रेजर में, जहाँ पे कि वो सोचते हैं कि अंडर प्रिविलेज्ड जो लोग हैं उनको मदद मिले। और वहीं पर एक अफरीदी जैसे इंसान को देखिए जो कि उठी के लिए जहर उगलता है, वो इंसान जो कि हमेशा एक्सपेक्ट करते रहते हैं भारत से कि इन्हें परेशानी भारत से ये है कि भारत इनके साथ क्रिकेट नहीं खेलता, भारत इनके प्लेयर्स को आईपीएल में नहीं खिलाता। तो कहीं ना कहीं वो एक परेशानी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के जहन में हमेशा रहती है। और भारतीय खिलाड़ियों के मैं कहूंगा कि अभी शायद युवराज और हरभजन को थोड़ा बुरा लग रहा होगा कि उन्होंने इनके लिए क्यों सपोर्ट किया, क्योंकि ये शायद डिजर्व नहीं करते हैं जो उन्होंने किया। लेकिन उन्होंने एक एज ए क्रिकेटर बहुत अच्छा वो एग्जाम्पल सेट किया कि उन्होंने मानवता के नाम पे उनके उस डोनेशन में डोनेट किया और पैसा इकट्ठा करके दिया जिससे अंडर प्रिविलेज लोगों को मदद हो सके। लेकिन उसके एवज में अगर शाहिद अफरीदी ऐसे बोल रहे हैं तो बहुत ही शर्मनाक बात है और मैं इसकी बहुत कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूं। नहीं राजकुमार जी, क्या युवराज और हरभजन को बुरा लग रहा होगा? क्या विराट कोहली को आज बुरा नहीं लग रहा होगा जिन्होंने शाहिद अफरीदी के इस फाउंडेशन के लिए अपनी जर्सी ऑटोग्राफ करके दी थी, अपना बैट ऑटोग्राफ करके दिया था ताकि वहां पर फंड रेज हो सके? क्या विराट कोहली को यह बुरा नहीं लग रहा होगा आज? बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं कि सभी भारतीय खिलाड़ियों को बुरा लग रहा होगा कि हम तो इनके लिए इतना सैक्रिफाइस करते हैं या बिल्कुल भी मजहब को बीच में नहीं लाते हैं और एज ए क्रिकेटर एक फैमिली की तरह रहना चाहते हैं। लेकिन अगर शाहिद अफरीदी हमारे प्रधानमंत्री के लिए या हमारी सेना के लिए इस तरह की बातें करेंगे तो सभी भारतीय खिलाड़ियों को बहुत दुख होगा। और मैं बिल्कुल सहमत हूं गौतम से जो उन्होंने कहा है कि अगर वो ऐसा बोलेंगे तो उन्हें अपना पास्ट याद रखना चाहिए और जो हमेशा वो हर फील्ड में पिटते आए हैं तो वो उन्हें हमेशा याद रखना होगा। बिल्कुल ठीक है रितिंदर सोढ़ी, अब मैं आपको इस बहस में लेकर आता हूं। आप तो भारतीय क्रिकेट टीम की ओर से खेल चुके हैं, इंडियन ड्रेसिंग रूम का हिस्सा आप रहे हैं। एक क्रिकेटर के लिए इस तरीके की बातें, आफरीदी की क्रिकेट पिच से बाहर कोई हैसियत है क्या? इस तरीके से पीओके में आकर बोल रहे हैं वो। राकेश, यहाँ तो हमें मानना होगा ये बहुत दुखनीय है जिस तरह की स्टेटमेंट अफरीदी ने दी है। दिस इज अनकॉल्ड फॉर। राजकुमार जी ने बहुत सही बोला है, क्रिकेट पाकिस्तान के साथ नहीं खेली जा रही है, उनके लड़के आईपीएल में नहीं खेल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन है, शर्मनाक स्टेटमेंट है। इससे अफरीदी को बचना चाहिए और आई थिंक दिस इज वेरी सैड डे फॉर क्रिकेट, क्योंकि अगर एक क्रिकेटर ऐसा बोल रहा है दिस इज वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग। बिल्कुल, ये बहुत निराशाजनक है। एजाज वसीम साहब हमारे साथ हैं, मैं उनके पास रुक करूं, लेकिन उससे पहले एक बार आपको सुनवाते हैं कि गौतम गंभीर ने क्या जवाब दिया है शाहिद अफरीदी की इस बात का। लॉकडाउन में उसके बावजूद अगर आप ऐसी एक्टिविटी करते हैं तो फिर आपकी ये सोच दर्शाती है कि उस देश की क्या सोच है कि कभी आप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करते हैं, कभी आप आतंकवादियों को भेजते हैं, कभी आप ऐसे ऐसे बयान देते हैं जब आप मदद कर रहे हैं लोगों की। तो जब आपकी ऐसी सोच होती है तो फिर आप डेवलप भी नहीं होते, ना आप मेंटली डेवलप होते हैं, ना आप एज ए ह्यूमन डेवलप होते हैं, ना ही एज ए नेशन भी डेवलप होते हैं। तो इसलिए बहुत अनफॉर्चुनेट है एंड होप कि अगर इसे सीख जाएं, क्योंकि हम सीखने की कोई उम्र नहीं है, अगर अभी भी सीख जाएं तो शायद कुछ उनका भला हो सकता है। नहीं तो अगर आप ऐसे बयानबाजी करते रहेंगे तो लोग आपको वैसे ही सीरियसली क्रिकेट में भी नहीं लेते थे, अब तो वैसे भी नहीं लेंगे। गौतम गंभीर के इस बयान को आपने सुना, अब मैं सीधे एजाज वसीम साहब का रुख करता हूं। एजाज साहब, आपने गौतम गंभीर की बात सुनी होगी, एक बात बताइए, कोरोना का समय है ना, पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही है, शाहिद अफरीदी का जो फाउंडेशन है उसका नाम है मेकिंग पाकिस्तान हेल्दी अगेन। क्या इस तरीके से वो अपने पाकिस्तान को हेल्दी बनाना चाहते हैं भारत के खिलाफ जहर उगलकर? देखिए, बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि कोरोना जो है इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसा पेंडेमिक है जिससे पूरी दुनिया सहमी हुई है, डरी हुई है। शाहिद अफरीदी भी उस पेंडेमिक से जो इफेक्टिव थे उनकी मदद करने के लिए कश्मीर के अंदर मौजूद थे और जहां पर उन्होंने लोगों से बात की वहां पर पाकिस्तान के जवान भी थे। देखिए, एक बात हमें तस्लीम करनी पड़ेगी, नहीं पाकिस्तान के जवान थे नहीं। सुनिए एजाज वसीम साहब, आप शायद ज्यादा बेहतर जानते होंगे, पाकिस्तान के जवान ही थे और बाकायदा आर्मी बेस था। इसका तो ये माने कि आर्मी ने जैसे पहले इमरान को बैक किया, अब शाहिद अफरीदी को बैक कर रही है और शायद ये आपके मुल्क में तरक्की का रास्ता है। उसके बारे में पूरे पाकिस्तान के अंदर एक आवाज है, ज्यादा दूर जाने की बात नहीं है। आपने जो 5 अगस्त 2018 को जो आप लोगों ने कश्मीर के अंदर जो लॉकडाउन किया था, गुलाम नबी आजाद को से फ्लाइट पकड़कर श्रीनगर जाने, अब्दुल्ला को आप लोगों ने जेल में डाला,
महबूबा मुफ्ती आप एजाज महबूबा मुफ्ती जेल में थी, एजाज तो साहब, पाकिस्तानियों एक तो को वो ये सारी पिक्चर नजर शुद्ध आती तौर है। पर, एजाज साहब, एक तो ये शुद्ध तौर पर क्रिकेट का शो है, उसी लिहाज से बातचीत कर रहे थे, लेकिन चूंकि आपने पॉलिटिकल बातें छोड़ दी ना, तो उसका जवाब सुन लीजिए। लॉकडाउन इस वक्त पूरे देश में, सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं है। दूसरी बात, यहां पर जिन नेताओं को नजरबंद किया गया था जम्मू कश्मीर में, सिर्फ इसलिए कि संविधान की मर्यादा बनी रहे। आपके मुल्क में किस तरीके से पहले प्रधानमंत्रियों को और किस तरीके से उनको जेलों में ठूंसा जाता रहा है ना, तो पहले अपने मुल्क का इतिहास आप देख लीजिए, उसके बाद पॉलिटिकल बातें करिएगा। मैं क्रिकेट की बातचीत कर रहा हूं। इमरान खान के रास्ते पर चल रहे हैं क्या शाहिद अफरीदी? अगला पीएम बनना चाहते हैं और शायद आर्मी उन्हें बैक कर रही है। देखिए, ये 70 साल हो गए, मैं आप पे बात कर रहा हूं, आप मेरे पे बात कर रहे हैं, तो ये 70 साल की ब्लेम गेम जब तक खत्म नहीं होगी, ये तो मुल्क आगे नहीं साहब, आपने तो जो बात कही थी मैंने उसका जवाब दिया, तो आप ब्लेम गेम के कहानी के पीछे छिपने लगे। पॉलिटिकल बातें छेड़ी किसने? पॉलिटिकल बातें आपने छेड़ी ना, ये पॉलिटिकल शो नहीं है। ठीक है, मैं राजकुमार जी को लेकर आता हूं। राजकुमार जी, मुझे लगता है कि शायद जवाब कोई है नहीं, क्योंकि ये बेगैरत पाकिस्तान के हर जो इस तरीके के लोग हैं, ये उनके जहन में है, जो गाहे बगाहे निकलकर सामने आता रहता है। बिल्कुल, देखिए, मैं चाहूंगा कि पाकिस्तान जिस हालात में है, जो उनका स्टेट है आज की हालात में, जिस तरह वो इकोनॉमिकली इतने पीछे जा चुके हैं, तो वो कंसंट्रेट करें अपने देश का, कश्मीर की तरफ देखना छोड़ें, और इस तरह के कमेंट्स करके वो अपना ही नुकसान करेंगे। और भारतीय क्रिकेटर्स बिल्कुल इन चीज़ों में इंडल्ज नहीं होते हैं। ज़रूर वो अपने देश के साथ खड़े होते हैं, लेकिन आप कभी भी किसी क्रिकेटर का ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं सुनेंगे कि वो किसी देश के प्रधानमंत्री के लिए कुछ बोल रहे हैं या इस तरह के कोई कमेंट करें। तो इन चीज़ों से एक क्रिकेटर को बचना चाहिए, और मेरा मानना है कि उन्हें भी अपने शाहिद अफरीदी को अपने देश की तरफ देखना चाहिए, बशर्ते कि वो भारत की तरफ ध्यान लगाएं, क्योंकि अब सबको पता है कि भारत में इनके फॉर्मर क्रिकेटर्स जो आते थे, जो कमेंटेटर्स आते थे, उनकी एंट्री बंद कर दी गई है। आईपीएल में इनकी एंट्री बंद है, तो वही कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन शो हो रही है इनके क्रिकेटर्स के अंदर। नहीं तो इसीलिए रितिंदर, क्या ये नई जॉब अपॉर्चुनिटी तलाश रहे हैं क्या शाहिद अफरीदी? क्योंकि भारत में से तो कुछ मिल नहीं रहा, जिसका जिक्र राजकुमार जी ने किया, तो ये नई जॉब अपॉर्चुनिटी आर्मी की शय पर आप इस तरीके की बातें करिए। देखिए राकेश, यहाँ पे गौतम गंभीर ने बहुत अच्छी बात की है। बहुत सी स्टेटमेंट्स ऐसी, अगर हम पास्ट की बात करते हैं, अफरीदी के तरफ से आई हैं, बहुत ओवरबोर्ड स्टेटमेंट्स थी, और अगर वो ऐसी ही स्टेटमेंट्स देते रहेंगे बिना सोचे समझे, तो उनको ज्यादा लोग सीरियसली नहीं लेंगे। तो अगर आप क्रिकेटर अच्छे रहे हैं या आप ठीक ठाक क्रिकेट खेले हैं, इसका मतलब ये नहीं है आप जो मन में आए आके बोल दें। तो यहाँ से मुझे लगता है शाहिद अफरीदी को बहुत जल्द सीखना होगा, समझना होगा, और आई एम श्योर एज हम सब ये बात करें, आपने तो ऐसी बात कह दी ना कि शाहिद अफरीदी को अगर सीखना होता तो शायद वो बहुत पहले सीख चुके होते। एजाज साहब शायद उस बात को समझ रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, मजबूरी है कि मुल्क अपना है। एजाज साहब, पॉलिटिकल सवालों पर बहुत ज्यादा बहस करने की आपका मन हो तो थोड़ी देर बाद हमारा शो देश का सवाल आप देख लीजिएगा, इसी पर पॉलिटिकल डिबेट होगी, ठीक है? लेकिन उससे पहले जरा शाहिद अफरीदी के कुछ बयान हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से शाहिद अफरीदी जाने जाते हैं अपने उल जुलूल बेमतलब के बयानों के लिए। एजाज वसीम साहब, मैदान पर रहेंगे शाहिद अफरीदी तो गाली गलौज करेंगे, बॉल टेम्परिंग करेंगे, जिसकी तस्वीरें पूरी दुनिया देखेगी, पाकिस्तान को शर्मसार होना पड़ेगा। मदद के लिए पहुंचेंगे तो वहां पर भारत पर निशाना साधेंगे। चाहते क्या है अफरीदी? देखिए, शाहिद अफरीदी का शुरू दिन मिजाज है। शाहिद अफरीदी एज ए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, मुझे इम्पार्शियल होकर अगर इस पे मैं डिबेट करूं, तो शाहिद अफरीदी ने बॉल टेम्परिंग भी की थी, उन्होंने बॉल को सेल की तरह ऑस्ट्रेलिया में चलाया था, और वो पाकिस्तान के लिए थी। लेकिन जहां तक अफरीदी की गुज़श्ता रोज की जो स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट की बात, तो वो वहां के जो कश्मीर में जो बाग के अंदर लोग मौजूद थे, वो उनके सेंटिमेंट्स थे। तो इस फ्री वर्ल्ड में, इस आजाद दुनिया में, आप किसी को बॉन्ड नहीं कर सकते हैं कि वो लोकल कम्युनिटी के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए 2 किलोमीटर दूर इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों के हवाले से बात करता है। ये इंडिया के अंदर भी इसी तरीके से आवाजें पाकिस्तान की तरफ आती हैं। देखें, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान नहीं, एजाज वसीम साहब, आप फिर नहीं मानेंगे, आप फिर पॉलिटिकल चर्चा करेंगे। एजाज वसीम साहब, जो अभी आपके कब्जे में कश्मीर है ना, जो बहुत जल्दी हिंदुस्तान का भी हिस्सा हो जाएगा आधिकारिक तौर पर, ठीक है?
वहां की हालत देख लीजिएगा, गिलगित बाल्टिस्तान और बलूचिस्तान में किस तरीके से लोग आपकी ही सरकार के खिलाफ आवाजें उठाते हैं, फिर पॉलिटिकल चर्चा करिएगा। ठीक है, आप सबका वक्त इतना ही है, एजाज वसीम साहब, रितिंदर और राजकुमार जी, मैं बहुत ज्यादा आप लोगों के पास नहीं आ पाया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमसे जुड़ने के लिए। वक्त यहां पर ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं।